Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Itrat Karnan, with the first year students, and it's 1.2. मेरे बच्चे, आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक तो मैं 12 क्वेश्चन की आपको खूबी बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 10 ना सिर्फ शॉर्ट में आता है, बल्कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज अ एमसीक्यूज भी आपने याद रखनी है। इस बात को ख्याल करिएगा, जो क्वेश्चंस बेसिकली रिजल्ट होते हैं वो पेपर में एज अ एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो इसलिए आप इसके साथ नोट कर लें मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट। एक तो ये चीज कि ये आपने करना है शॉर्ट से, और दूसरा किस हवाले से करना है, एमसीक्यूज के हवाले से। मतलब इसकी स्टेटमेंट को आपने एज अ एमसीक्यूज याद रखना है। और मेरे बच्चे क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन हमें ये कहता है, ये प्रूव दैट sum as well as the product of any two conjugate complex numbers, any two conjugate complex numbers is real। आ जाओ मेरे बच्चे, इसके सोल्यूशन की जानिब हम चलते हैं। देखिए, थोड़ी पहले स्टेटमेंट समझने की कोशिश करें। प्रूव दैट सम का मतलब है जमा करना, एज वेल एज द प्रोडक्ट, मतलब एक आपने सम लेना है, एक मेरे बच्चे प्रोडक्ट लेने हैं। अच्छा, किसका? ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और फिर वो आना क्या चाहिए, रियल आना चाहिए। मेरे बच्चे इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप एक लोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर दूसरा उसका लोगे कॉन्जुगेट, दोनों को करोगे, उनका सम लोगे, ऐड करोगे, जवाब रियल आना चाहिए। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, उसका कॉन्जुगेट लोगे, दोनों का प्रोडक्ट लोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, और उसका जवाब भी रियल आना चाहिए। अब कुछ बच्चे परेशान हो गए, सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जवाब रियल आना है? याद रखना, जवाब रियल का ये मतलब है कि जिसमें अयोटा मौजूद ना हो। मतलब जब आपका जवाब आएगा ना, अगर उसमें अयोटा ना हो तो समझ जाना कि आपका जवाब रियल है। तो फिर बात को रिवाइज करता हूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, दूसरा उसका कॉन्जुगेट लेना है, ऐड करना है, जवाब रियल आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना है, जवाब रियल आना चाहिए। रियल का क्या मतलब है? जो जवाब है उसमें अयोटा मौजूद ना हो। लेट्स स्टार्ट हियर मेरे बच्चे। ये देखें, मैंने ऐसे किया कि लेट कर लिया एक सी, जो कि यूं है ए प्लस अयोटा बी। इस तरह करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा, दूसरा इसका कॉन्जुगेट लेना है। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है, अच्छी इंफॉर्मेशन है कि आपको कॉन्जुगेट का भी पता चल जाएगा। याद रखना मेरे बच्चे, अगर ए प्लस अयोटा बी हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ए माइनस अयोटा बी। तो ये मेरे बच्चे याद रखना, जी का कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ए माइनस अयोटा बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 में फिर भी सुन लें, अगर प्लस अयोटा है तो माइनस अयोटा, अलामत को चेंज कर देते हैं, ये कॉन्जुगेट का तरीकाकार होता है। अच्छा, अब ये बताएं कि पहले मैंने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो आप मेरे बच्चे लिखें, एडिंग क्या क्या चीज, एडिंग 1 एंड 2। मेरे बच्चे अगर ऐड करोगे, ये देखो लेफ्ट को लेफ्ट में, जी प्लस जी का भाग, फिर राइट को राइट में, इसका मतलब है ए प्लस आयोटा बी, ये ऐड होगा ए माइनस आयोटा बी में। प्लस का आयोटा बी, मनफी का आयोटा बी कैंसल, ए में ए कितना आ गया, 2 ए, ये जी प्लस जी का भाग। अच्छा, अब एक बात मुझे बताएं, मैंने ऐड करके देखा है, ये बताएं कि ये जो जवाब आ रहा है, क्या इसके अंदर अयोटा मौजूद है? नहीं है। अगर इसमें अयोटा नहीं है तो ये रियल है, ये रियल है। इसका मतलब है मेरे बच्चे, मैं इसके बारे में लिखूंगा कि विच इज रियल। इसका मतलब है ये साबित हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का सम रियल है। अब मेरे बच्चे मुझे प्रोडक्ट को रियल साबित करना है, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखें, मल्टीप्लाइंग, ये किसको, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, ये बताएं, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाऊं तो कैसे होगा? ये देखें, लेफ्ट को लेफ्ट में, जी इंटू जी बार, लेकिन फिर राइट को राइट में, मतलब ए प्लस आयोटा बी विल मल्टीप्लाई विद ए माइनस आयोटा बी। यार गौर करें, ए प्लस बी और ए माइनस बी का यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर, इससे मुराद ये हो गया कि ए का स्क्वायर मनफी बी का मतलब है आयोटा बी का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे, ए स्क्वायर मनफी, इधर आयोटा का स्क्वायर अलग ले लें, बी का स्क्वायर अलग ले लें, ए स्क्वायर मनफी, आपको पता है आयोटा स्क्वायर खुद मनफी 1 के बराबर होता है, तो ये बी स्क्वायर मनफी मनफी मेरे बच्चे प्लस आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये मुझे बताओ, ये जो जवाब आया क्या ये फिर रियल है? बिल्कुल मेरे बच्चे ये रियल। इसका मतलब है मैं ये कहूंगा कि विच इज रियल। तो एंदा ये बात याद रखना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा उसका कॉन्जुगेट, उसका सम भी रियल है, और उसका मेरे बच्चे ये देखें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा उसका कॉन्जुगेट, उसका जो प्रोडक्ट है वो भी रियल है। इस सवाल करने का फायदा क्या हुआ आपको? एक तो ये मेरे बच्चे रिजल्ट याद रहा कि सम और प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल। और दूसरी बात कौन सी याद रहेगी आप लोगों को कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो ए प्लस आयोटा बी, तो उसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? ए माइनस आयोटा बी, आयोटा के साथ का साइन को क्या कर देते हैं? चेन। तो ये एज ए एमसीक्यू बात को याद रखें। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर a question number 13। अच्छा देखें, अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 करना है तो उसके लिए एक यहां पर नोट की शक्ल में एक चीज लिखें। अगर ना कोई आपको कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखें, ये भी टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो उर्दू मीडियम के बच्चे होते हैं वो इस बात को जानते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उर्दू में कहते हैं ज़रबी माकूस, ज़रबी माकूस। बहरहाल नाउ योर एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, सो यू हैव टू कीप इन माइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखें, अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, आप लोगों को इस बात का पता कि इसकी पेयर्ड फॉर्म यूं लिखी जा सकती है a कोमा बी। और मेरे बच्चे हम क्या चाह रहे हैं? हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला डिस्कस करना चाहते हैं। ये देखें, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिनोट होता है z इनवर्स से, और ये यूं होता है, ऊपर a लिखते हैं, नीचे मेरे बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर कॉमा मनफी b ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बात का मेरे बच्चे ख्याल कर लेना, ये फार्मूला है। एज अ फार्मूला आप इस मल्टीप्लिकेटिव डेरिवेशन भी हम आखिर पे करेंगे, लेकिन अभी एज अ फार्मूला आप इस बात को याद रखें। अगर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हो, इसकी पेयर्ड फॉर्म a कोमा बी, तो ये पेयर्ड फॉर्म में ही फार्मूला है, ये भी ख्याल करना है। पेयर्ड फॉर्म से ये मुराद होता है कि इधर ब्रैकेट लगानी है, दरमियान में कॉमा लगाना है। स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। तो ये फार्मूला कैसे होता है? a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का। आ जाओ मेरे बच्चे, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और इसका पहला पार्ट। मेरे बच्चे हमें यही कह रहा है कि आप इसके अंदर मालूम करें, ये डिफाइन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि आप मेरे बच्चे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। जबकि z गिवन है, z मेरे बच्चे सवाल के अंदर यूं गिवन है -4 और ये 7। यार ये बताएं, अगर मेरे बच्चे आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाह रहे हैं तो मैंने आपको फार्मूला बताया, ये वाला फार्मूला अवेलेबल। ये देखें ना, हम इसका यूं करेंगे, इसको समझ लेंगे a और इसको समझ लेंगे b। अच्छा याद रखना, जिसको नहीं पता z इनवर्स से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे बच्चे कोई बात नहीं, इधर पुट कर, एक वैल्यू पुट करोगे a की और एक मेरे बच्चे b की। अच्छा a की वैल्यू कितनी है? -4, नीचे a का स्क्वायर, इसका मतलब है -4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, फिर कॉमा माइनस। अच्छा माइनस फार्मूले वाला है, b की वैल्यू 7, नीचे फिर a का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, और ये क्लोज। अच्छा ये बताएं, अगर इसको मुख्तसर किया जाए तो -4 ओवर -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर विल बी 49, कॉमा -7 ओवर मेरे बच्चे -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर विल बी 49। अच्छा इसको लिखा जा सकता है -4 ओवर 65, यहाँ पे -7 ओवर 65। अच्छा आपने ये याद रखना है कि ये z इनवर्स है, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।
मेरे बच्चे, मैं मूव कर रहा हूं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। अच्छा, सेकंड के साथ इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, ये काफी दफा पेपर में शॉर्ट में आया हुआ है। फिर जी लिख रहा है। जी मेरे बच्चे हमारे पास है √2 और -5 का √। और क्वेश्चन ये कहता है कि आप लोग मेरे बच्चे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। अब बड़े अच्छे तरीके से आपको फार्मूले का पता है। देखें भला कैसे, अगर मैं इसका फार्मूला लगाऊं, ये जी इनवर्स। अच्छा, इस बात का भी ख्याल करना, इसको आपने क्या समझ लेना है, ए, इसको क्या समझ लेना है, बी। तो फार्मूला कैसे आ जाता है, ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, फिर माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। इधर पुट कर, ये बताएं अगर मैं इधर वैल्यूज पुट करूं तो ए की जगह मेरे बच्चे आ जाएगा √2, नीचे ए का स्क्वायर, इसका मतलब है √2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब -5 का √, इसका स्क्वायर कॉमा। अच्छा, एक फार्मूले वाला मनफी है और एक बी की वैल्यू के साथ भी मनफी है, दोनों का ख्याल करना। -5 का √, अच्छा नीचे ए का स्क्वायर, इसका मतलब है √2 का स्क्वायर और फिर प्लस -5 का √, और इसका स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर ली भला कैसे, √2 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये स्क्वायर और √ कैंसिल, दो मनफी का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, बाकी भी कैंसिल। अच्छा, ये मनफी मनफी प्लस, ऊपर 5 का √, नीचे स्क्वायर और √ कैंसिल, दो जमा और ये 5। अच्छा, इसका मतलब है इसको यूं लिखा जा सकता है √2/7, इधर लिखा जा सकता है √5/7। आप मेरे बच्चे ये जी का इनवर्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसका थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। अक्सर बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो यहाँ पर ये मनफी का स्क्वायर है तो ये प्लस हो गया, स्क्वायर और √ भी कैंसिल हो जाते हैं, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस। अच्छा, एक फार्मूले वाला माइनस है, एक बी की वैल्यू का मनफी है तो वो मनफी मनफी प्लस हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ख्याल किया करें। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 3। वी हैव अच्छा, आपने ख्याल करना है पार्ट नंबर 3। अच्छा देखें, मालूम फिर वही करना है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हमारा थर्ड पार्ट है। ये ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दें कि जी इनवर्स हम मालूम करना चाहते हैं, जबकि जी सवाल में गिवन है 10। यार ये मुझे बताइए, इसको मैं क्या समझ लूंगा, ई, इसको क्या समझ लूंगा, बी, और मैं जी का इनवर्स मालूम करना चाहता हूँ। इसका फार्मूला यूं होता है ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और इधर कैसे होता है -b ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। इधर पुट कर दो तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू कितनी है 1 ओवर ए का स्क्र, मतलब 1 का स्क्र प्लस 0 का स्क्र, फिर माइनस, अच्छा बी की वैल्यू कितनी है 0, फिर ए का स्क्र मतलब 1 का स्क्र प्लस 0 का स्क्र, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसको यूं लिखा जा सकता है 1 ओवर 1 का स्क्र 1, 0 का स्क्र 0, माइनस 0, 1 का स्क्र 1, 0 का स्क्र 0। अच्छा, इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर 1, इसको लिखा जा सकता है -0 ओवर 1, 1 ओवर 1 विल बी 1। अच्छा, 0 ओवर समथिंग 0, लेकिन माइनस है तो खैर है, 0 के साथ कोई अलामत ना भी लगाएं तो खैर है, 1 0। ये मेरे बच्चे इसका जी इनवर्स है। अच्छा, आप लोगों ने इस बात का जरूर ख्याल करना है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी दफा एमसीक्यूज में आया हुआ है। अगर आप सिर्फ गौर कर लें तो प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। अगर ये 1 0 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 0, याद रख लीजिए कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बजाते खुद है, बजाते खुद है, बजाते खुद है। ये काफी दफा एमसीक्यूज में आया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। We have its question number 15 and its first part। देखिए, इसके अंदर ये कहा गया कि आप इसको फैक्टराइज करें, ये फैक्टराइज इट। आप मेरे बच्चे पहले भी करते रहते हैं, फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर्स बनाएं, जोड़े बनाएं। ये हमारे पास इसका पहला पार्ट होगा जो कि यूं है ए स्क्र प्लस 4b स्क्र। याद रखना मेरे बच्चे इस बात को कि फैक्टर तब बनते हैं जब दरमियान में माइनस हो। एक तो दरमियान में माइनस हो और उसकी शक्ल हो ए स्क्र मनफी बी स्क्र 1। अब यहां पर तो मसला है दरमियान में प्लस है, हम दरमियान में माइनस लाना चाहते हैं। पहला मसला हल करना चाहता हूं, दूसरा मसला फिलहाल करते हैं। अच्छा, अब देखें,
दरमियान में माइनस कैसे आएगा? कोई बात नहीं, अगर दरमियान में प्लस है, ये लो मैंने माइनस लगा दी। आप परेशान हो रही होगी, आप कहोगे सर जी ऊपर तो प्लस था, आपने माइनस कैसे लगा दिया? नहीं, मैं बैलेंस भी कर देता हूं। भला कैसे? ये देखिए, यहां पर मैं एक और -1 लगा देता हूं। अब बताएं, आपको इतराज तो कोई नहीं, क्योंकि मनफी मनफी विल बिकम प्लस। अब मेरा काम भी हो गया कि दरमियान में जो मुझे माइनस चाहिए मिल गया, और ये बैलेंस भी हो गया। अच्छा, एक तो मेरा काम हो गया कि मुझे दरमियान में माइनस चाहिए था, मिल गया। अब दूसरी शक्ल, मैं चाहता हूं कि ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर वाली शक्ल बने, ताकि फार्मूला लगा सकूं ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। अब जरा गौर करिएगा, ये मुझे बताएं, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस, इस -1 की जगह अपनी तरफ से लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर। शायद सारे बच्चे जानते हों कि ये जी आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख लिया। अब इसको यूं लिखा जा सकता है ए होल का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है आयोटा 2b होल का स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ताकि इसका फार्मूला बन जाए ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर वाला। अब मेरे बच्चे, अगर मैं इसको समझ लूँ ए, इसको समझ लूँ बी, ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर, तो एक फैक्टर बनेगा ए प्लस आयोटा 2b, और एक मेरे बच्चे बनेगा ए माइनस आयोटा 2b। इस बात को मेरे बच्चे याद रखना, यही इसका जवाब है। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट्स सेकंड पार्ट, एंड इट इज 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। याद रखना मेरे बच्चे, वही बात कि फैक्टर्स बनाने के लिए दरमियान में माइनस चाहिए। दरमियान में माइनस पहले ले आए, अगले मसले फिर हल करते हैं। ये देखें भला कैसे, ये बताओ मेरे बच्चे, 9a स्क्वायर माइनस, और ये -1, और यहाँ पर 16b स्क्वायर, ये दरमियान में माइनस आ गया, मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बताओ मेरे बच्चे, 9a स्क्वायर माइनस, इस -1 की जगह मैं लिख सकता हूँ अपनी तरफ से आयोटा स्क्वायर, 16b स्क्वायर, चलो वैसे का वैसे। अब मैं चाहता हूँ ये a का स्क्वायर हो, ये b का स्क्वायर हो। 9a का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 3a होल का स्क्वायर। मेरे बच्चे, आयोटा स्क्वायर 16b स्क्वायर है, इसको लिखा जा सकता है आयोटा 4b होल का स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें, इसको मैं समझ लूँ a, इसको समझ लूँ b, क्या ये a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला। इसका मतलब है एक इसके फैक्टर मेरे बच्चे बन गए 3a प्लस आयोटा 4b, जबकि दूसरा बन गया 3a माइनस आयोटा 4b। तो मेरे बच्चे, ये इसका जवाब। नाउ वी हैव इट्स पार्ट नंबर 3। ख्याल करना, ये इंपॉर्टेंट भी है किसी हद तक, शॉर्ट के हवाले से दूसरे पार्ट्स की निस्बत मेरे बच्चे ये कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट है। अब नोट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। एक काम करो, इसके अंदर से पहले 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, अब वही प्रोसीजर शुरू करते हैं। भला कौन सा, के दरमियान में पहले माइनस ले आना, तो कोई बात नहीं, ले आते हैं। ये देखें भला कैसे, 3 चलो वैसे का वैसे, ये x स्क्वायर मनफी, और लेकिन फिर एक और इधर -1 लगाना पड़ता है, वो आपको पता है, ताकि बैलेंस हो जाए मनफी। अब ये बताओ मेरे बच्चे, चलो ये 3 वैसे का वैसे, इसको लिखा जा सकता है x का स्क्वायर माइनस, इस -1 की जगह मैं लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर, और ये y का स्क्वायर। मेरे बच्चे, ये 3 चलो वैसे का वैसे, ये हमारे पास x स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर वाली शक्ल चाह रहे हैं, तो मनफी आयोटा y होल का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब अगर आप गौर करो मेरे बच्चे, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये a है, और ये कौन है, b है। तो a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता है, और वो कैसे होता है, a प्लस बी और a माइनस। तो ये बताएं भला कैसे, चलो ये 3 वैसे का वैसे, तो एक इसका फैक्टर बनेगा x प्लस आयोटा y, एक मेरे बच्चे बन जाएगा x माइनस आयोटा y। जरा गौर करें तो इसके हमने ये फैक्टर बना दिए। मैं फिर बात को रिवाइज कर देता हूँ, 3 कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दरमियान में माइनस, इधर एक और माइनस लगा दिया ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर वाली शक्ल बननी थी, x स्क्वायर, इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर अपनी तरफ से लिख दिया, x होल का स्क्वायर आयोटा y होल का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको समझ लें a, इसको b, a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर, एक a प्लस b और एक a माइनस b। तो ये मेरे बच्चे इसके फैक्टर बन गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।